हेलो दोस्तों, 21st सेंचुरी के अंदर डेटा इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। आज के टाइम पे डेटा की वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि उसके सामने मनी की वैल्यू बहुत छोटी हो गई है। और जब ये डेटा इतना वैल्यूएबल रिसोर्स है तो हमें इसको ऐसे अनरेगुलेटेड नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे बड़ी बड़ी कंपनीज इसको यूज करके हमें एक्सप्लॉइट कर सके। डेटा डेमोक्रेसी का कंसेप्ट भी यही है कि किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए, प्राइवेट या कमर्शियल यूज के लिए, और उसको प्रोसेस और एनालाइज करने के लिए एक प्रॉपर कंसेंट सिस्टम होना चाहिए, एक पैरिटी चेक होना चाहिए। डेटा डेमोक्रेसी एक एवरेज एंड यूजर को यह अलाउ करता है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ही एक मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क को भी डिफाइन करता है, जिसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। और वो प्रोटोकॉल्स इसलिए हैं ताकि एक जनरल पब्लिक, एक टिपिकल एंड यूजर को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और मिनिमम हार्म पहुंच सके। इन शॉर्ट, ये एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। लेकिन इंडिया के अंदर एक कॉन्क्रीट डेटा प्रोटेक्शन लॉ ना होने की वजह से ये जो हमारा डेटा डेमोक्रेसी का गोल है, ये एक ड्रीम ही बन के रह गया है। तो इसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ की जरूरत है, ताकि एक कॉमन मैन जो उस डेटा का क्रिएटर भी है और उस डेटा का ऑनर भी है, उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस डेटा का क्रेडिट मिल सके। डेटा डेमोक्रेसी के बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें पहला प्रिंसिपल यह है कि एक एवरेज एंड यूजर किसी भी डिजिटल फॉर्मेट में किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। सेकंड प्रिंसिपल यह है कि एक कॉमन सिटीजन किसी भी डेटा को गैदर कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है और एनालाइज कर सकता है बिना किसी आउटसाइडर हेल्प के। थर्ड प्रिंसिपल यह है कि किसी भी इंडिविजुअल का प्राइवेट डेटा वो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट होना चाहिए। फोर्थ प्रिंसिपल यह है कि डेटा क्वालिटी भी इंश्योर होनी चाहिए। लो क्वालिटी डेटा और फेक डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए। फिफ्थ प्रिंसिपल यह है कि वो टेक्नोलॉजीज जो एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों को एम्पावर करती हैं डेटा यूज करने के लिए, तो डेटा डेमोक्रेसी के अंदर ये टेक्नोलॉजीज उन नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों को अवेलेबल होनी चाहिए। अगर मैं आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूं तो डेटा डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि किसी का भी पर्सनल डेटा जो है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। मतलब अपने जनरेट किए हुए या अपने क्रिएट किए हुए डेटा का वो खुद मालिक होना चाहिए। और जब वो डेटा किसी के लिए एक्सेसिबल हो तो सबको इक्वल राइट होने चाहिए उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। यह अलग बात है कि उसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, कुछ पैरिटी चेक या कुछ चेक पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जिनको पार करने के बाद ही वो डेटा एक्सेसिबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसा आज के टाइम पे चल रहा है, बड़े बड़ी कॉर्पोरेशंस को, बड़ी बड़ी कंपनीज को तो डेटा इजीली और फ्री में अवेलेबल है, लेकिन एक टिपिकल एंड यूजर जो एक आम आदमी है उसको डेटा अवेलेबल नहीं है। और अगर उसे वो डेटा चाहिए तो या तो उसे पे करना पड़ेगा या उसे सेकेंडरी या फिर एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ेगी उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। अगर डेटा फ्री में अवेलेबल है तो सबके लिए हो, और अगर उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं तो वो भी सबके लिए हो। और दूसरी बात, लो क्वालिटी डेटा नहीं होना चाहिए। ऐसा डेटा जिसका कोई यूज नहीं है, जो लोगों को सिर्फ मिसलीड करता है, तो वो डेटा इंटरनेट पे नहीं होना चाहिए। हमें डेटा प्रोटेक्शन और रेगुलेशन की नीड क्यों है? इसके 4 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है प्रोटेक्शन ऑफ डेटा। 2017 के अंदर पुट्टा स्वामी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट हरकत में आई और उन्होंने कुछ नेसेसरी स्टेप्स लिए एक नया डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाने के लिए। सेकंड फैक्टर है वर्थ ऑफ डेटा। इंडिया इकोनॉमिकली भले ही पुअर हो, लेकिन डेटा के मामले में इंडिया एक डेटा रिच कंट्री है। और ये चीज एनालाइज की गई है कि एक इंडिविजुअल इंडियन यूजर का डेटा उसकी करंट मटेरियलिस्टिक वर्थ से ज्यादा वैल्यूएबल है, जो कि अप्रोक्सीमेटली $2000 पर कैपिटा है। इसका यह मतलब है कि एक एवरेज इंडियन के डेटा की वैल्यू तकरीबन 1.5 लाख रुपए है। ये जो उसकी करंट मटेरियलिस्टिक वर्थ और उसके डेटा की वैल्यू के बीच का मिसमैच है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है उसके डेटा को मोनेटाइज करने के लिए। और जो डेटा पब्लिक जनरेट करती है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, और वो इस तरीके से फ्रीली अवेलेबल नहीं होना चाहिए एनालाइज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, जैसा कि आज के टाइम पे अवेलेबल है। थर्ड फैक्टर है मार्केट ऑफ डेटा। इंडिया की 1/3 पॉपुलेशन के पास आज के टाइम पे स्मार्टफोन है, और एक एवरेज डेटा जनरेशन से 10 गुना स्पीड से हम डेटा जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो एक्सपोनेंशियल जनरेशन ऑफ डेटा है, ये हमें प्रोबेबली दुनिया की सबसे बड़ी डेटा मार्केट बनाता है। फोर्थ फैक्टर है यूसेज ऑफ डेटा विदाउट कंसेंट। आज के टाइम पे बड़ी बड़ी कंपनीज की प्री कंडीशन बन गई है डेटा माइनिंग के लिए। और अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो जो सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है गूगल और फेसबुक, ये हमारे प्राइवेट डेटा को हार्वेस्ट करता है बिना हमारे कंसेंट के।
और ये उसको एनालाइज करता है, उसे प्रोसेस करता है और उसके बाद एक बिहेवियरल मैट्रिक्स तैयार करता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके और उनका प्रमोशन कर सके। और उसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज है जिसके लिए वो इस डेटा को यूज करता है। इसके रिगार्डिंग कुछ साल पहले न्यूज भी आई थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता था कि किस तरीके से उसने लोगों के सोशल मीडिया पे प्राइवेट डेटा को यूज करके उन वोटर्स को मैनिपुलेट किया था। डेटा डेमोक्रेसी को क्रिएट करने के लिए मेजरली 2 स्टेप उठाए जा सकते हैं। पहला स्टेप है लेवरेजिंग कॉन्टैक्टलेस इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने नोटिस किया होगा कि बड़ी बड़ी एमएनसीज इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं और वो अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रही हैं इंडियन डेटा को हार्वेस्ट करने के लिए मास स्केल पे, और वो अपने आप को डिजिटली एक्सपेंड भी कर रही हैं, स्पेशली इस कोविड-19 के आने के बाद। इंडिया भी इस कॉन्टैक्टलेस बिहेवियर को लेवरेज कर सकता है, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप भी लिए हैं। पहला स्टेप है आधार कार्ड। ये एक यूनिक आइडेंटिटी है जो हर इंडियन सिटीजन के पास अवेलेबल होगी। सेकंड चीज है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई। ये एक इंटरऑपरेबल पेमेंट मैकेनिज्म है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एक नई डेफिनेशन क्रिएट करता है। पहले जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते थे ये उसकी डेफिनेशन को कंप्लीटली चेंज करके एक नया सिनेरियो क्रिएट करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। सेकंड स्टेप है कंसेंट टू यूज पर्सनल डेटा। एक लीगल आर्किटेक्चर की जरूरत है जो डेटा प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सके और गवर्नमेंट को प्रोपेल कर सके डेटा डेमोक्रेसी क्रिएट करने के लिए। इस कंटेक्स्ट में जस्टिस बीएन श्री कृष्णा की जो रिकमेंडेशंस हैं डेटा प्राइवेसी के लिए वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। उनके अकॉर्डिंग ये जो लॉ है डेटा डेमोक्रेसी का, ये इंडिया के डिजिटल फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हर इंडिविजुअल अपने डेटा का खुद मालिक होगा और किसी भी इंडिविजुअल का पर्सनल डेटा उसके कंसेंट के बिना यूज नहीं किया जा सकेगा। एक कमेटी जिसके हेड थे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बीएन श्री कृष्णा, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी गवर्नमेंट को डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर, जिसके मेन पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट है डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि डीपीए। जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ होगा ये एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी सेटअप करेगा जो कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी होगी और ये डीपीए ही रिस्पॉन्सिबल होगी इस लॉ को इन्फोर्स करने के लिए और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए। सेकंड पॉइंट है पर्सनल डेटा। इस लॉ के अंडर पर्सनल डेटा की हर टाइप की प्रोसेसिंग कवर होगी, चाहे वो पब्लिक एंटिटी ने करी हो या प्राइवेट एंटिटी ने करी हो, और इस लॉ को ही जुरिस्डिक्शन होगा उस पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग पे। अगर वो डेटा यूज होता है, चाहे वो शेयर हो, डिस्क्लोज हो, कलेक्ट हो या किसी भी तरीके से उसकी प्रोसेसिंग हो, उसके ऊपर कार्रवाई इस लॉ के अंडर ही करी जाएगी। थर्ड पॉइंट है डेटा स्टोरेज। जो बिल लेआउट प्रोविजन है डेटा स्टोरेज का, वो इस चीज को मैंडेटरी करता है कि किसी भी पर्सनल डेटा की एक कॉपी इंडिया के अंदर स्टोर होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है एपलेट ट्रिब्यूनल। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एपलेट ट्रिब्यूनल स्टेब्लिश करनी चाहिए या फिर किसी ऑलरेडी एग्जिस्टेड एपलेट ट्रिब्यूनल को एक पावर दे देनी चाहिए कि वो उन अपील्स की हियरिंग और डिस्पोजल करेगा जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट हो। फिफ्थ पॉइंट है पेनल्टी। डेटा प्रोटेक्शन लॉ की वायोलेशन पे पेनल्टी लगनी चाहिए और उस पेनल्टी का एक प्रोसीजर ये होना चाहिए कि या तो एक फिक्स अमाउंट हो एक पर्टिकुलर अपर लिमिट तक, या फिर एक परसेंटेज अमाउंट हो उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन के लास्ट फाइनेंशियल ईयर के वर्ल्ड वाइड टर्नओवर का, और इन दोनों में से यानी कि इस एक पर्टिकुलर परसेंटेज में से और उस फिक्स अमाउंट में से जिसकी भी वैल्यू ज्यादा हो वही अमाउंट पेनल्टी के तौर पे लगना चाहिए। जिस तरीके से 20th सेंचुरी के अंदर डेमोक्रेसी ने पूरी दुनिया के गवर्नेंस सिस्टम को बदल के रख दिया था, उसी तरीके से इस 21st सेंचुरी की डिजिटल एज के अंदर डेटा डेमोक्रेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। गवर्नमेंट की तरफ से अनगिनत वादे किए गए हैं, दुनिया भर के दिलासे दिए गए हैं, और जो भी गवर्नमेंट ने अभी तक स्टेप लिए हैं आधार कार्ड और यूपीआई का, वो सफिशिएंट नहीं है। अभी भी गवर्नमेंट को बहुत सारे सुधार करने की जरूरत है और एक मजबूत डेटा प्राइवेसी लॉ लाने की जरूरत है जो कि यूजर के पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा को रेगुलेट कर सके, उसे प्रोटेक्ट कर सके, और इस काम को जितना जल्दी किया जा सकेगा उतना ही ज्यादा नुकसान को रोका जा सकेगा, और जितना हम लेट करेंगे उतना ही बड़ा नुकसान उठाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और डेटा डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो।